हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। देखिएगा, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी लिम्फोसाइट। हमने बात की थी किस तरीके से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम काम करता है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब एक ऐसी इम्यूनिटी जो सेल के बेस पर काम करती है। और यहां पर जो सेल है उसको हम कह रहे हैं टी सेल। तो हम इसको कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। चलिएगा स्टूडेंट, शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें कैसे रिएक्शन होता है और ये कितने टाइप की होती है और कैसे वर्क करती है। इट इज टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी हम इसको कह रहे हैं। ये सेल्स के बेस पर काम करती है। टी सेल टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है। द टी सेल्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज। ये जो सेल है ये बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाली होती हैं, फास्ट रिएक्शन ये करती हैं। ये एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडी ये नहीं बनाती हैं। ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनने को बी लिम्फोसाइट को सिग्नल भेजने का काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैसेंजर प्रोटीन्स, बट हेल्प टू बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। ये बी सेल को सिग्नल भेजती हैं और बी सेल पर्टिकुलर पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है। Then T cells are formed in the bone marrow। अगर बात होगी कि हमारे पास T सेल कहाँ बनती है, देखिएगा स्टूडेंट्स, T सेल और B सेल मतलब T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट दोनों बोन मैरो में ही बनती हैं। यहाँ हम नॉर्मली T सेल की बात कर रहे हैं। बोन मैरो हमारी लॉन्ग बोन में होता है, जैसे कि वर्टिबल कॉलम में ये हमें मिलेगा जो यहाँ पर लिम्फोसाइट को बना रहा है। वेयर the immature lymphocyte migrate to thymus via blood। ये एग्जाम में हमसे पूछा हुआ है कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनती है और ये मैच्योर कहाँ होती है। तो जो टी लिम्फोसाइट है वो बनती है बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योरेशन के लिए कहाँ चली जाती है, थाइमस ग्लैंड में। किसके बाया ब्लड के साथ साथ वो जा रही है। आफ्टर देखिएगा, माइग्रेट करके वहां गई, इमैच्योर है, मैच्योर होगी और मैच्योरेशन के बाद आफ्टर मैच्योरेशन माइग्रेट टू लिम्फॉइड टिश्यू एंड गेट डिफरेंशिएट। लिम्फॉइड टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि लिम्फॉइड टिश्यू ही हमें साइट प्रोवाइड करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की। तो ये जाकर वहां क्या होगा, गेट डिफरेंशिएट, ये वहां जाकर डिफरेंशिएट होगा 4 अलग अलग टाइप की सेल्स में, और वो सेल अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। चलिएगा उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले है, जैसे हम टाइप ऑफ टी सेल्स, टी हेल्पर सेल। यहां सबसे पहले बात होगी टी हेल्पर सेल। दीज सेल्स स्टिमुलेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। हेल्पर टी सेल हमें याद रखना है, हेल्पर टी सेल वही हेल्पर टी सेल है जिस पर HIV का इंफेक्शन अटैक करता है, बिकॉज दीज सेल्स कंटेन CD4 रिसेप्टर्स। इन्हीं के बारे में बात हो रही है। स्टिमुलेट बी सेल्स, ये बी सेल को स्टिमुलेट करती हैं। बी सेल को स्टिमुलेट करती है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबॉडीज के टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडी कहाँ बनती है, कहाँ मिलती है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। कंटेन CD4 रिसेप्टर्स, इनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे HIV वायरस आकर इन पर चिपक जाता है। दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस। स्टूडेंट्स, ये जो लिम्फोकाइन है ये एक मैसेंजर प्रोटीन होता है विच कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ WBC टू अफेक्टेड साइट। अब ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या करेगी, प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइन क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ WBC एट इंफेक्शन साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों समझिएगा जरा इस बात को, जब HIV का वायरस टी हेल्पर सेल को डैमेज करेगा
तो क्या नहीं मिल पाएंगे, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और लिम्फोकाइन फिर सिग्नलिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे WBC एक्यूमुलेट नहीं हो पाती है और होस्ट की बॉडी में इंफेक्शन बढ़ता जाएगा और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती चली जाती है। नेक्स्ट, साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल। यहां पर एक नाम आया है टी किलर, तो शायद ये किलिंग ऑफ एंटीजन पैथोजन से रिलेटेड है। These secretes परफोरिन, परफोरिन होते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन विच क्रिएट पोर्स ऑन द मेम्ब्रेन। परफोरिन प्रोटीन जो होते हैं ये पोर क्रिएट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ इन्वेडर्स, और फाइनली क्या हो जाता है, उस सेल के अंदर पानी भरने लगता है और सेल फाइनली लाइसिस हो जाती है, मर जाती है ऑफ पैथोजन एंड किल्स, ये उस पैथोजन को किल करने का काम करती है टी किलर सेल। समटाइम ऐसा होता है टी किलर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और हाइपर एक्टिविटी ऑफ टी सेल समटाइम हमारी ओन सेल्स और हमारी इवन आप कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की अपनी सेल है या जो फॉरेन सेल है ये उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती और कई बार हमारी सेल्स को ही ये मार देती है, जिससे ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड है टी सप्रेसर। द सेल्स सप्रेस द फंक्शन ऑफ टी किलर सेल। देखिएगा, अभी हमने टी किलर की बात की कि टी किलर बहुत समटाइम एग्रेसिव हो जाता है, जैसे कोई इन्वेडर एंटीजन उसको दिखेगा तो वो तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बट कई बार हाइपर एक्टिविटी नुकसानदायक हो सकती है और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो देखिएगा, द सेल्स सप्रेस द फंक्शन ऑफ टी किलर। सप्रेसर टी किलर सेल के फंक्शन को सप्रेस करती है सो दैट इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक द बॉडी ओन सेल। भाई एक तो हमारी बॉडी में वैसे ही पैथोजन है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्शन से गुजर रहा है और उसके साथ ये कंडीशन भी बन जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और हम किसी भी पैथोजन, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्टिवली फाइट नहीं कर पाएंगे। तो टी सप्रेसर सेल क्या करती है, टी किलर की हाइपर एक्टिविटी को रोकने का काम करती है। उसकी इस एबिलिटी को वो रोक रही है जिससे वो हाइपर एक्टिव ना हो और हमारी अपनी सेल को ही नुकसान ना पहुंचाए, अदरवाइज ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऑटो इम्यून हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे रिह्यूमेटाइड अर्थराइटिस, हाशीमोटो डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगता है। नेक्स्ट है टी मेमोरी सेल्स। These cells are remain in the lymphatic tissue. Lymphatic tissue अभी हमने बात की थी, वो साइट है जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, तो कुछ सेल्स वहीं पर रहती हैं एंड रिकॉग्नाइज इन्वेडिंग एंटीजन और पैथोजन, और वो लगातार रिकॉग्नाइज करती हैं, लगातार पहचानने की कोशिश करती हैं इन्वेडिंग सेल्स की कौन हमारी बॉडी में बाहर से आ रहा है और पैथोजन्स जो हमें बीमारी कॉज करते हैं। इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, और जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा, पैथोजन आएगा, तो ये इसकी मेमोरी बना लेती हैं और उसी मेमोरी के बेस पर अगले कितने भी सालों के बाद वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है। किसके बेस पर, टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या होती है, एक तरह से हम इनको एक ऐसी सेल भी कह सकते हैं जो पूरी तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाई है और एज ए मेमोरी ही काम कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप ऑफ टी सेल। जैसे हमने बात की है टी हेल्पर सेल जो HIV के इन्फेक्शन से भी रिलेटेड है, साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल, उसके बाद हमने बात की है सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी सेल। तो आप इस वीडियो को देखकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लगातार
नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।